योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बच्चे का ग्रोथ चार्ट सिर्फ अस्पताल की फाइल का भाग नहीं है, बल्कि बच्चे के भविष्य का रिपोर्ट कार्ड है। बच्चे की ग्रोथ सिर्फ एक नंबर नहीं, उसके पोषण, हार्मोन, नींद और सेहत की पूरी कहानी है। तो सवाल यह है कि क्या आपका बच्चा अपनी सही कहानी लिख रहा है? बच्चे की हाइट नहीं, उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और कॉन्फिडेंस भी ग्रो होना चाहिए, क्योंकि एक एक्टिव बच्चा सिर्फ खेलता नहीं, वो सीखता है, बढ़ता है, चमकता है। बच्चों की सिर्फ हाइट नहीं, बल्कि उनकी होनी चाहिए हेल्दी ग्रोथ, क्योंकि ये उनके भविष्य और सेहत दोनों के लिए जरूरी है। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनका शारीरिक विकास ठीक से होना आवश्यक है। बच्चों का शारीरिक विकास जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें उनकी लंबाई, वजन, मांसपेशियों की ताकत, चलना फिरना और शरीर की गतिविधियों का विकास सम्मिलित होता है। जन्म के बाद बच्चे तेजी से बढ़ते हैं। शुरुआत में वो केवल हाथ पैर हिलाना सीखते हैं, फिर उठना और पलटना, बैठना और फिर चलना शुरू करते हैं। हर बच्चे का विकास अलग गति से होता है, इसलिए तुलना करने के बजाय उनके विकास को समझना और प्रोत्साहित करना आवश्यक है। बच्चों का विकास ठीक हो, इसके लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। आसन, नींद और सही पोषण को हो अगर साथ, तभी तो बनेगी सेहत की पूरी बात। नियमित योग अभ्यास से होगी बच्चे की सही ग्रोथ, तभी तो सेहत रहेगी बच्चे के साथ। खेल खेल में योग, यानी किस तरह से सहजता से आप योग के संस्कार का बीजारोपण उनके भीतर कर सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे ऊष्ट्रासन का अभ्यास। ऊष्ट्रासन के अभ्यास के लिए हम इस तरह से वज्रासन में आ जाते हैं। वज्रासन में आ जाएंगे, अपने हिप्स को उठाना और फिर ऐसे पीछे की ओर झुक जाना, गर्दन को ढीला छोड़ देना, रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की ओर जाने दें। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और फिर धीरे धीरे से वापस वज्रासन में आकर के शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। उसी का एक काउंटर पोज लेंगे, जो कि है अर्ध शीर्षासन। अब एकदम से तो बच्चों को भी, बड़ों को तो हमें एकदम से कराना ही नहीं, बच्चों को भी एकदम से शीर्षासन नहीं कराएंगे। तो इस स्थिति में आना और आप इस तरह से हाथों को जमीन पर टिकाएंगे, ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करके, और फिर उंगलियों को भी जमीन पर टिकाएंगे। इस स्थिति में आ जाएंगे, माथे को जमीन पर टिकाएंगे, खोपड़ी का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो हमारी हथेलियों को टच करेगा। इस स्थिति में आके हिप्स को उठा दिया, मैं आ गए, ठीक। धीरे से आप अपने घुटनों को उठा देंगे और जितना पास हो सकता है उतना पास अपने पैरों को लेकर के आना, कमर सीधी होती चली जाए। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे, फिर पैरों को वापस पीछे ले जाना, दोनों घुटनों को जमीन पर टिका देना, एकदम से ऊपर नहीं उठना, मुट्ठी मुट्ठी, और दोनों मुट्ठी के ऊपर हमारा माथा। थोड़ी देर इस स्थिति में जरूर बच्चों को रुकाएं और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना, वज्रासन में। हर निवाला पोषण से भरपूर हो, हर बच्चा सेहत से भरपूर हो। जब सेहत रहे अच्छी, तो हर बीमारी बच्चे से दूर हो। बच्चों का विकास भोजन की प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खिला दें और बच्चे का विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भोजन का सप्राण होना बहुत ज़रूरी है। तो सप्राण भोजन की अगर हम बात करते हैं तो स्प्राउट्स का नंबर सबसे पहले आता है। आप भीगे हुए मूंग, चने, मूंगफली के दाने, इस तरह की अनाज को अंकुरित करके और बच्चों के आहार में शामिल करें। इनमें विटामिन B12 होगा, एंजाइम और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो कि लंबाई और मांसपेशियों के विकास में सहायक होते हैं। इसके अलावा फल और सब्जियों का सेवन करें।
मशरूम का सेवन ज़रूर कराएं, क्योंकि ये नेचुरल विटामिन डी इसमें मौजूद है। तो बच्चा जो भी कैल्शियम या कैल्शियम युक्त आहार खा रहा है तो उसके अवशोषण के लिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह की हल्की धूप का सेवन ज़रूर हमें बच्चों को कराना चाहिए। बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम में रागी का सेवन ज़रूर कराएं। रागी के दलिया, रागी का रोटी, जिस भी फॉर्म में आप रागी को खिला सकते हैं। तिल का सेवन जो है वो कैल्शियम की मात्रा और ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तिल को आप चटनी के रूप में, लड्डू के रूप में या सलाद के ऊपर बुरक कर भी खिला सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को सोख करके खिलाएं, जिसमें बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्के, ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाएंगे। खजूर को सेवन कराएं, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। और तांबे के लोटे में रखा हुआ जल का सेवन ज़रूर कराएं, इससे डाइजेस्टिव फायर जो है वो बढ़ेगी और भूख भी अच्छी लगेगी। इसके अलावा दही, छाछ, मट्ठा जैसे पदार्थों का सेवन करवाएं। बच्चे को शुरू से ही हमें ये सिखाना है कि चबा चबा कर खाना खाए। पैक्ड फूड, जंक फूड, चिप्स और नूडल्स और फास्ट फूड, ऐसी चीज़ों का सेवन, कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से बच्चों को बचाना चाहिए। ये पाचन को बिगाड़ते हैं। फलों का सेवन हमेशा भोजन से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में करें। भोजन के साथ फलों का सलाद ना दें, भोजन के साथ सब्जियों का सलाद दें। हैबिट्स एंड हेल्थ का है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। बच्चे की सही ग्रोथ के लिए कीजिए राइट सिलेक्शन। ये औषधियाँ बच्चे को बनाएंगी हेल्दी, देंगी ऑप्टिमम ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बच्चों का जो स्वास्थ्य है बहुत इम्पोर्टेंस उसकी होती है, क्योंकि वो फाउंडेशन है। बचपन हमारी फाउंडेशन है। अगर बचपन में हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है तो कई तरह की कमजोरी हमारे शरीर में हो जाती है और पूरी लाइफ लॉन्ग वो परेशान करते हैं। इसलिए आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट लिखा है कि बच्चों को अगर स्वस्थ रखना है तो बचपन में उनको अच्छी से अच्छी जो है आयुर्वेदिक औषधियाँ दें, रसायन सेवन कराएं। क्योंकि ग्रोइंग एज में 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास के लिए हमें ज़रूरी चीज़ें चाहिए और मानसिक विकास के लिए भी हमें कुछ अच्छी औषधियाँ चाहिए। सबसे सरल है च्यवनप्राश, बहुत बढ़िया है, बच्चे आराम से खाते हैं, टेस्टी होता है, बहुत सारे उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बच्चों को च्यवनप्राश अवश्य खिलाएं। और शारीरिक विकास के लिए अश्वगंधा उनको खिला सकते हैं। इसके साथ साथ शतावरी जो है बहुत अच्छा काम करती है। वो भी सरल चीज़ें हैं, सिंपल हैं, आसानी से जो मिल जाती हैं। और घी का सेवन कराइए। मेडिकेटेड घी भी मिलते हैं, या फिर ब्राह्मी भी वैसे भी सेवन करा सकते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा है। और बच्चों का एक स्पेशल प्रोसीजर आयुर्वेद में लिखा है, स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन के ड्रॉप्स आजकल मिल जाते हैं। महीने में 1 बार, नॉर्मली हम कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र के समय महीने में 1 बार, जन्म से लेके 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आप अवश्य पिलाएं। बहुत अच्छा एक फार्मूला है जो कि हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चों की हेल्थ के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि जब भी बच्चों को कोई बीमारी हो तो सबसे पहले आयुर्वेदिक औषधि उनको आपको दिलवानी चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखें, साथ ही उन्हें व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे आपके बच्चे का शारीरिक विकास ठीक हो और आपका बच्चा स्वस्थ रहे। तो आज आपने जाना उष्ट्रासन का अभ्यास, अर्ध शीर्षासन का अभ्यास। इन योगासनों का नियमित अभ्यास करना लाभकारी है। बच्चों के शारीरिक विकास में उपयोगी है योग। बच्चों को अंकुरित मूंग, चने व मूंगफली के दाने खिलाएं। रागी, तिल, बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्का और खजूर खिलाना उपयोगी है। बच्चों को खाना चबा चबा कर खाने की आदत सिखाएं। पैक्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक न दें। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए च्यवनप्राश उपयोगी है। अश्वगंधा व शतावरी का सेवन लाभप्रद है। औषधीय घी व ब्राह्मी का सेवन लाभकारी है। जन्म से लेकर 15 साल तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन देना उपयोगी है। ग्रोथ का सीक्रेट कोई हैक नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल से बेहतर कोई ट्रैक नहीं। न्यूट्रिशन एंड केयर ही जब होगी सुपर हिट, तभी बच्चा रहेगा हेल्दी एंड फिट।